हेलो बच्चों, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ निकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। तो बेटा आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे समथिंग ये समझ लो कि बेटा 3 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? COOH से। किससे करते हैं? COOH से। अब एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हो सकता है और एरिल के भी साथ जुड़ा हो सकता है। अगर यहाँ पर RCOOH जैसे मैंने लिख रखा है तो ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि बेटा हम इसकी जगह पर ऐसे भी लिख सकते थे ARCOOH, तो बेटा ये एरोमेटिक एसिड होता है। क्लियर है? चलो, तो देखो होता क्या बेटा, तो हमने आपको बताया था ना कि ये जो बेटा कार्बोनिल समूह है, आपको इसी चैप्टर में हमने आपको बताया था स्टार्ट में। कार्बोनिल समूह क्या बेटा, कि जब कार्बन की 2 संयोजकता एक ऑक्सीजन के साथ और 2 संयोजकताएं क्या हो, खुली हो, तो बेटा कार्बन की क्या है कि एक संयोजकता तो जुड़ जाए किससे? OH से। मान लो हमने ये वाली संयोजकता, जैसे सपोज यहाँ देख लेते हैं, जैसे बेटा ये था आपका कार्बोनिल समूह C+O, एक संयोजकता में जोड़ दी, दूसरी आप H से जोड़ दो, चाहे एल्किल ग्रुप से जोड़ दो चाहे एरिल ग्रुप से जोड़ दो। समझ गए ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो वही लिखा बेटा, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता तो OH समूह से, वह दूसरी संयोजकता वह दूसरी किससे? HR या AR से जुड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तो उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं बेटा, अगर हम बात करेंगे इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो बेटा इनका जो सामान्य सूत्र है ना, वो होता है CnH2nO2। और यहाँ पर बेटा आप n का मान 1 2 3 डॉट डॉट जो भी रखना चाहो रख सकते हो। क्लियर? इसके बाद क्या होता है बेटा, कि जो आपके ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने ये आपका जो R लिखा है, तो R क्या बेटा? आपका एल्किल समूह है। तो बेटा एल्किल समूह में क्या होता है कि जब कार्बन की संख्या 12 से 18 के बीच में हो, कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो? 18 हो, तो फिर बेटा उसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम फैट भी बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है कि जब कार्बोक्सिलिक R समूह में कार्बन 12 से कार्बन 18 तक कार्बन हो, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फैट कहते हैं, यानी कि वसा कहते हैं। इस चीज को भी अच्छे से समझना। आगे चलते बेटा, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम प्रकृति की बात करें, तो कार्बोक्सिलिक प्रकृति होती है वो बेटा कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। अब वो कैसे पता करेंगे हम? तो बेटा ये है आपका RC+OH, इस प्रकार से हमने कार्बोक्सिलिक समूह। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें ना, तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की परमाणु, सॉरी जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बेटा हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर? ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन पर रहता है आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो जब बेटा आपके दो तत्वों पर आंशिक धनावेश ऋणावेश आ जाए ना किसी भी यौगिक के, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। तो ये है आपकी ध्रुवीय प्रकृति। ठीक है ना? अरे ये था तो फालतू में ही बनवा दिया, कोई बात नहीं। तो ये था आपका। क्लियर आ गया समझ में? अब आगे चलते बेटा, अब हम बात करते हैं कि हम जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहली विधि है बेटा प्राथमिक एल्कोहल से। प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं और प्राथमिक एल्कोहल से हम क्या करेंगे बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। तो कैसे बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम चलते हैं देखते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, प्राथमिक एल्कोहल यानी कि RCH2OH लिया और इसका हमने ऑक्सीकरण कराया बेटा। इसका ऑक्सीकरण आप KMnO4 से भी करा सकते हो जैसे हमने लिखा है, या बेटा आप इसकी जगह पर K2Cr2O7, वो भी कैसा? अम्लीय, चाहे तो ये ले लो और चाहे आप KMnO4 ले लो, इन दोनों में से कोई सा भी ले लो। तो क्या होगा बेटा, यहां से एक H और ये वाला H, एक H यहां से निकलेगा, एक H ये, और ये वाला O क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से, आपने RCH2 है ना, एक H आप निकाल चुके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा? C के बाद H, इसके बाद बेटा ये वाला O, ये दोनों एक यहाँ से एक यहाँ से H निकाल ही दिया, तो RCHO यानी कि एल्डिहाइड बना। ये एल्डिहाइड क्या होगा बेटा? वापस KMnO4 द्वारा या K2Cr2O7 द्वारा फिर से ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन भी यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है 10 कार्बन का। देखो बेटा, एक ये और 8 ये रहे, तो 8 ये और एक ये 9 और एक ये 10, बस 10 कार्बन का एल्कोहल क्या होता है बेटा? डेकेनॉल होता है। क्या होता है? डेकेनॉल। तो ये आपका बेटा डेकेनॉल है, इसका हमने ऑक्सीकरण कराया।
तो बेटा डेकेनॉल जो है ना, इसका ऑक्सीकरण क्या होता है, क्रोमिक ऑक्साइड द्वारा होता है H2SO4 के साथ। तो हमने वही लिखा क्रोमिक ऑक्साइड विद H2SO4। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप H2 और ये वाला O, यहाँ भी क्या निकाल दो आप H2O, ये लिख रखा है मैंने, H2O निकाल दो आप। H2O निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हम बेटा 2 ऑक्सीजन लेने वाले हैं, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा H2 करके, H2 और एक O, H2O निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा ना, वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 का होल 8 C के बाद यहाँ से जो आपने एक O जोड़ा है वो वाला O और ये OH, तो बन जाएगा COOH। ये बना बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्किल बेंजीन से। अब एल्किल बेंजीन से देखते हैं बेटा कैसे आपका बनेगा। तो एल्किल बेंजीन में क्या हुआ, हमने बेटा टॉलुइन ली, जैसे ये मान लो ये एल्किल ग्रुप हो गया, ये एल्किल, ये बेंजीन, यहाँ भी देखो बेटा ये आपका बेंजीन हो गया। तो हमने एल्किल बेंजीन लिया और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण भी बेटा हम KMnO4 द्वारा कराएंगे क्षारीय माध्यम में। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्षार जो है ना बेटा KOH लिया, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो बेटा कैसे हो जाएगा, तो ये CH3 को हमने इस प्रकार से दिखाया बेटा, देखो CH और ये H2, क्लियर। तो यहां से क्या होगा बेटा, ये वाला H2 और ये वाला O, H2O निकल गया, क्या निकल गया, H2O, प्लस यहां से बेटा ये वाला H और यहां से OH, क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से भी एक H2O निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितने H2O निकाल दिए, 2 H2O। और यहाँ पर हम देखो बेटा आपको बता दें, अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आपको 3 ऑक्सीजन लेने हैं। कितने लेने हैं, 3। देखो एक तो यहाँ से आपका, ठीक है ना, यहाँ से आपने H2 और ये O निकाल दिया, H2O निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से ये OH, क्या निकल गया बेटा, एक और H2O निकल गया, 2 H2O निकल गए। तो अब यहाँ पर कितने, 2 ऑक्सीजन बच गए, और यहाँ पर ये K बच गया, 2 ऑक्सीजन और K C से जोड़ दो, तो C से हमने 2 ऑक्सीजन और K जोड़ दिया, ये पोटेशियम बेंजोइट बना। ये क्या बना बेटा, पोटेशियम बेंजोइट। ये पोटेशियम बेंजोइट बना, इसका हम क्या करा दें, जल अपघटन करा दें। क्या कराएं, जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन कराएंगे तो बेटा ये कैसे, देखो इस प्रकार से है, ये C से आपका बेटा डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, इधर O और इधर जुड़ा है K। तो ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, इधर जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा OH। तो यहाँ पर क्या होगा, KOH आपका निकल जाएगा, KOH निकल गया। तो C ये वाला O, ये OH, तो CO और OH, ये बन गया बेटा आपका बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्लियर। आगे दूसरी रिएक्शन एक और एनसीईआरटी में दी थी, एल्किल बेंजीन। तो हमने एल्किल बेंजीन, इस बार हमने 3 कार्बन का एल्केन लिया, ठीक है ना। अब एल्किल बेंजीन लिया, इसका भी हमने ऑक्सीकरण कराया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पहले तो हम इस वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक O और एक ये वाला H, पहले तो हम बेटा आपका CH3 CH2 OH निकालते हैं। तो यहाँ पर C2H5OH निकल गया। देखो एक और एक 2 कार्बन थे, तो C2, 3 2 5 हाइड्रोजन, H5 और OH ये रहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने बेटा क्या किया, ये वाला OH मान लो जोड़ दिया, क्लियर। ये भी 2H लिखे है ना, लिखे ना। तो 2H और एक ऑक्सीजन, सॉरी बेटा यहाँ पे हम 3 लेंगे, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और क्या निकाल दे बेटा हम, H2O निकाल दें। तो अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बच गए ना, वो 2 ऑक्सीजन इस कार्बन पर और एक ये वाला K बच गया, वो भी जुड़ जाएगा। तो क्या बचेगा, बनेगा बेटा C-double-OK, वही सेम पोटेशियम बेंजोइट। जैसे अभी इसमें बताया था, इसमें भी वही बेटा फिर से सेम जल होगा जैसे इसमें किया था, सेम वैसा ही होने वाला है। और क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। अब देखो बेटा एक चीज है, चाहे आप यहाँ 1 कार्बन का एल्किल ग्रुप लो, चाहे 2 कार्बन का लो, चाहे 5 कार्बन का लो, कितने भी कार्बन का लो, जो आपका एल्किल ग्रुप है ना, वो बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। बस इस चीज का याद रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे समझ में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम आपको और भी रिएक्शन से बताते हैं। अब देखो बेटा इसके आगे देखते हैं। अब C नंबर प्रोसेस क्या है आपकी, वो उसकी बात कर लेते हैं। अब C नंबर है बेटा आपका नाइट्राइल और एमाइड से। अब देखते हैं बेटा नाइट्राइल से और एमाइड से कैसे बनेगा। तो नाइट्राइल के लिए क्या करें हम बेटा, हम आपका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे RCN, एल्किल नाइट्राइल लिया, ठीक है ना बेटा। तो इसका क्या होता है बेटा, इसका हो जाता है जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। क्या होता है, इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो जाता है। तो जल अपघटन होने पर क्या होता है बेटा, आप सबको पता है कि अगर हम नाइट्राइल का जल अपघटन कराएं तो बेटा एमाइड बनता है। मतलब कैसे, ये वाले 2 बॉन्ड जो है ना, पाई बॉन्ड, ये दोनों टूट जाएंगे।
ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, जब ये दोनों टूट गए और कार्बन की 2 वैलेंसी और नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली हो जाती है, तो इसका मतलब है कि बेटा जब दोनों वैलेंसी कार्बन की और 2 वैलेंसी आपकी नाइट्रोजन कम हो जाती है तो वहां पर कौन जुड़ेगा, H2O जुड़ेगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से RCO और बेटा NH2। तो ये था आपका नाइट्राइल। क्या था बेटा, नाइट्राइल। और नाइट्राइल से क्या बन गया, ये एमाइड बन गया। क्या बन गया, एमाइड। एमाइड का क्या करो बेटा, आप वापस जल अपघटन करा दो। वापस जल अपघटन कराओगे अम्लीय माध्यम में तो क्या होगा, इस प्रकार से इधर जुड़ेगा OH और इधर जुड़ेगा H। तो ये बन गया RCOOH, मतलब RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। निकला क्या बेटा, NH2 में एक H और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH3। तो आप देखो बेटा, नाइट्राइल या एमाइड की बात करें तो नाइट्राइल तो ले लिया आपने RCN, क्या ले लिया, RCN, क्लियर है कि नहीं। और उसका जल अपघटन किया, जल अपघटन किया तो आपको क्या मिला, एमाइड। और एमाइड का जल अपघटन किया तो क्या मिल गया बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल गया। तो ये तो नाइट्राइल से हो गया। अगर आप केवल एमाइड से करना चाहो तो ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर दो। कहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से, क्योंकि यही तो एमाइड है का एक ही बार। अगर आप नाइट्राइल लोगे तो 2 बार जल अपघटन करना है, क्लियर। तो साइनाइड लोगे बेटा, सॉरी हाँ एक ही बात है, साइनाइड और नाइट्राइल लोगे तो 2 बार आपको जल अपघटन करना है। और यदि बेटा आप एमाइड लोगे तो आपको क्या करना है, केवल केवल 1 बार जल अपघटन करना है। जैसे बेटा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, CH3CONH2, ठीक है ना। ये एसिटामाइड है, इसका आप क्या करा दो बेटा, इसका आप जल अपघटन करा दो अम्लीय माध्यम में तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इधर जुड़ेगा OH और इधर जुड़ेगा H, H2O इस प्रकार से इस पर जुड़ेगा, इस वाला बॉन्ड हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे तो CH3COOH, तो बेटा CH3COOH ये क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि एसिटिक अम्ल है, और प्लस निकला क्या, NH3, क्लियर हो गया। एक और आपका देखो बेटा एग्जांपल था, जैसे मान लो हम एरोमेटिक एमाइड ले लें, मतलब बेंजीन रिंग, और इससे जोड़ देते हैं हम बेटा क्या, CONH2। इसका भी बेटा वही सेम करते हैं, जल अपघटन करते हैं किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा OH तो क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि बेंजीन पर आप देखो बेटा COOH, तो बेटा COOH और प्लस क्या निकल जाएगा, NH3, तो ये आपकी NH3 निकल गई, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका, नाइट्राइल या एमाइड से क्या बनता है बेटा, बेंजोइक अम्ल बनता है। तो बेंजोइक अम्ल हमने बेटा आपका एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बना दिए, क्लियर। अब इसका बेटा D नंबर जो पॉइंट है, अब वो है बेटा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, किससे बेटा, ग्रिग्नार्ड, या इसको बेटा हम ग्रीन्यार अभिकर्मक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। अब देखो बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है ना, इससे कैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, तो हम क्या करते हैं बेटा, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया और इसकी क्रिया बेटा हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो आप देखो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो इस डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतात्मकता क्या है, ज़्यादा है। तो बेटा क्या हो जाएगा, कार्बन पर ऑक्सीजन पे आएगा और कार्बन पर आ जाएगा धन, क्लियर है ना। तो इस पे ऋण, इस पे धन आ गया। अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन R पे आएंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम धातु है। तो धातु क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करती है, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनों को किसको दे रही है, R को दे रही है, तो R इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो R पे आएगा माइनस और MgX पे आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा बेटा, देखो ये कार्बन कैसा है आपका, प्लस है, इस प्लस वाले से ये R क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देकर इस पर अटैक कर देगा, और ये Mg किस पर अटैक करेगा, ये O पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, देखो बेटा सबसे पहले तो C है ना, C से O, और O से क्या, कौन ने अटैक किया बेटा, इसने, तो MgX, C से अटैक करेगा R, डबल बॉन्ड O, ये आपका बना बेटा संकुल यौगिक, क्या बना, संकुल यौगिक। इसका करा दो बेटा आप जल अपघटन अम्लीय माध्यम। अब देखो जल अपघटन कैसे होगा, इस प्रकार से इधर जुड़ेगा बेटा OH, इधर जुड़ेगा H, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा बेटा,
यहाँ से निकलेगा MgOH तो निकला क्या MgOH और बना क्या बेटा RC डबल बॉन्ड O, RC से डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो RC डबल OH। बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे समझ में कि नहीं आ गया? आ गया ना? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और आपको रिएक्शन से बताते हैं। अब देखो बेटा आगे देखते हैं, और भी आपकी प्रोसेस है। तो अब हम बेटा जो नेक्स्ट प्रोसेस की बात करने वाले हैं, ई नंबर जो है ना आपका, वो कौन सी प्रोसेस है? तो वो है बेटा आपकी एसिल हैलाइड से और एनहाइड्राइड से। तो अब हम हैलाइड और एनहाइड्राइड दोनों से देखते हैं। तो बेटा एसिल हैलाइड व एनहाइड्राइड से। अब देखो बेटा हम एसिल हैलाइड और एनहाइड्राइड से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमने आपका मान लो एक बार RCOCN, ठीक है ना, या इधर हम ऐसे भी लिख सकते हैं X लिया हमने। कुछ नहीं करना बेटा, इसका भी आपको क्या करना है, जल अपघटन करना है अम्लीय माध्यम में। अम्ल का मतलब चाहे H2SO4 ले लो, चाहे आप HCl ले लो। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड आपके इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, इधर तो जुड़ जाएगा H और इधर जुड़ जाएगा OH, RCOOH। तो बेटा RCOOH और प्लस निकला क्या HX। क्लियर हो गया? तो ये तो एलिफेटिक एसिड हैलाइड था। बट अगर एरोमेटिक की बात हो ना, तो आप बेंजीन रिंग ले सकते हो और आप COX जोड़ सकते हो, और इसका भी क्या करा दो बेटा, सेम जल अपघटन करा दो। तो ये भी बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इधर OH और इधर H, आपका HX निकल जाएगा HX, और CO और ये OH जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा बेटा आपका COOH। ये बन गया आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बेटा हम एनहाइड्राइड ले, ये तो आपके थे एसिल हैलाइड। क्या थे बेटा, एसिल हैलाइड। अब जो हम बताने वाले हैं वो क्या है बेटा, आपका एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड से देखते हैं। तो मान लो बेटा हमने आपका एक एनहाइड्राइड लिया, ये CH3 C डबल बॉन्ड O O, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये बेटा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका भी क्या करना है बेटा, आपको जल अपघटन करना है। जल अपघटन में क्या होगा, चाहे तो बेटा आप ये वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। अगर मान लो आप ये नहीं तोड़ना चाह रहे, तो आप इसको तोड़ दो, टूटेगा इसी ऑक्सीजन का कोई भी एक बॉन्ड। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा बेटा, जैसे CH3CO और ये O, तो यहाँ तो जोड़ दो H, जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा उस साइड जोड़ो H, और जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड जोड़ दो बेटा आप OH। तो ध्यान से देखो, आपका CH3COOH CH3COOH, मतलब दो अणु बन गए आपके बेटा किसके, CH3COOH के। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, लेकिन इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। आगे क्या बेटा, जो NCERT में रिएक्शंस है वो सारी की सारी बता दे। आप CH3 की जगह आप C6H5CO C6H5CO और O ये ले लिया। ये तो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड था, और ये बेटा आपका क्या है, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है। इसका नाम हम लिख दें बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। इसका भी वही सेम करना है बेटा, हमें क्या, जल अपघटन करना है अम्लीय माध्यम में। तो इधर से इसको तोड़ देते हैं, इधर OH, क्योंकि जिधर O कम है उधर OH जोड़ेंगे, जिधर H ज़्यादा है उधर हम क्या करेंगे, H जोड़ेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर एक और एक दो थे, तो इसलिए हमने इधर H जोड़ दिया। इधर एक ही ऑक्सीजन था, इधर OH जोड़ दिया। जहाँ O कम है उधर OH जोड़ेंगे, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ H जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी बेटा दो अणु बन जाएंगे आपके किसके, C6H5COOH के। अच्छा एक चीज़ देखो बेटा, ये जो दोनों चीज़ें हमने आपको दिखाई है ना, यहाँ भी CH3 था, यहाँ भी CH3 था, यहाँ C6H5 था, यहाँ भी C6H5 था। जब बेटा क्या हो कि एल्किल या एरिल ग्रुप समान हो, तो उसे हम जानते हो बेटा क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सममित एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, सममित एनहाइड्राइड। तो बेटा ये तो सममित था, अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है ना, तो असममित एनहाइड्राइड से भी बन सकता है। असममित में क्या करेंगे, असममित में हम ऐसा कर लेते हैं बेटा, CH3CO
एक तो हमने CH3 कर दिया, एक बार हम क्या करते हैं C6H5CO, समझ गए ना, और इन दोनों को जोड़ दें O से। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब हम इसका कराएं जल अपघटन। क्या कराएं हम इसका जल अपघटन। तो यहां पर देखो बेटा क्या होता है, जब इस टाइप की कंडीशन आ जाए और आपके सामने ये समस्या आ जाए कि अब हम क्या करें भाई, ऐसे हम इसका किसको अल्कोहल बनाएं, है ना, किसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएं, सॉरी किसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएं, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन तो है नहीं। आपका तो वही एक सिंपल सा फंडा चलना चाहिए, क्या कि हम अगर बॉन्ड को कहीं से भी तोड़ें, चाहे हम यहां से तोड़ें चाहे यहां से तोड़ें, आपका फंडा क्या है कि जहां ऑक्सीजन कम है उधर तो जोड़ो H, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां क्या जोड़ोगे H। तो देखो कैसे, इसको हमने यहां से तोड़ दिया, तो एक और एक दो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इधर जोड़ेंगे H, एक ही ऑक्सीजन है तो इधर जोड़ेंगे हम OH, तो क्या बन जाएगा CH3COOH और C6H5COOH। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आपको बेंजोइक अम्ल भी मिलेगा और एसिटिक अम्ल भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों के दोनों आपको अम्ल प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम चलते हैं। अब देखो बेटा, अब आगे चलते हैं, आगे आपकी प्रोसेस देखते हैं। तो अगली प्रोसेस क्या है बेटा, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगली प्रोसेस जो है ना बेटा, आपकी नेक्स्ट नंबर F नंबर है, वो क्या है बेटा, एस्टर से। इस बार हम एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाएंगे। तो एस्टर क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है, RCO और OR, ये होता है आपका एस्टर। तो हम एस्टर से करते हैं। तो होता क्या बेटा, एक चीज देखो, जब भी हम एरोमेटिक एस्टर लेते हैं, मतलब बेंजीन रिंग हो और उससे CO जुड़ा हो और उससे जुड़ा हो O, और इधर हम जोड़ देते हैं बेटा जो भी आप R के रूप में लेना चाहो, समझ गए ना, चाहे बेटा आप CH3 ले लो, चाहे आप C2H5 ले लो, जो भी लेना चाहो। चलो हम NCERT बुक के अकॉर्डिंग C2H5OH ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब आप एरोमेटिक एस्टर लोगे तो क्या होगा बेटा, या ये हम कह दें कि असम्मित एस्टर लोगे, क्योंकि असम्मित का मतलब जैसे R और R, अगर ये R और R कैसे हैं, सेम है, तो सम्मित है। यदि ये R और ये R सेम नहीं है तो असम्मित है। हम कहते हैं कि एक R है और दूसरा क्या हो, AR हो, तो भी वो असम्मित है। तो ये हमने असम्मित एस्टर लिया, ठीक है ना। असम्मित एस्टर लिया तो आप क्या करो बेटा, इसका सीधा सीधा गठन करा दो। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, अम्लीय माध्यम में करा दो, तो बेटा वही है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर H और इधर OH जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा COO प्लस C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल निकल जाएगा। क्लियर हो गया? ये तो था सम्मित असम्मित का, ठीक है ना बेटा। असम्मित सॉरी एस्टर में क्या होता है, एक चीज याद रखना, असम्मित एस्टर में यदि आपके साथ एरोमेटिक रिंग है तो आप उसका डायरेक्ट जल अपघटन करा सकते हो, समझ गए ना। अगर बेटा असम्मित में आप असम्मित में यदि एलिफेटिक अगर आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं या एलिफेटिक एल्किल ग्रुप हैं तो समझ लेना बेटा कि आप उसका डायरेक्ट जल अपघटन नहीं कर सकते। तो उसका जल अपघटन करेंगे हम किसी क्षार द्वारा। कैसे, तो देखते हैं। जैसे मान लो बेटा हमने ये लिया, NCERT के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम, CH3 CH2 CH2 CO और O CH3। देखो बेटा यहाँ 3 कार्बन का, यहाँ ये 1 कार्बन का, समझ गए ना। तो हमने क्या किया बेटा, 3 कार्बन का और 1 कार्बन का 3 कार्बन और हमने क्या किया, 1 कार्बन का, या मान लो हम कहते हैं कि 2 कार्बन का, ठीक है ना बेटा। तो 3 और 2 कार्बन का, 3 या 1 कार्बन का, कोई सा भी हम एस्टर लें और उसका हम क्या करता है, जल अपघटन कराएं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये 3 कार्बन इधर, ये 1 कार्बन का, या हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ 2 कार्बन का ले लें C2H5, तो ये हो तो गया असम्मित ही, क्योंकि असम्मित में क्या करना होना चाहिए बेटा, ये समान नहीं होने चाहिए, या एक एल्किल हो एक एल्किल हो, तो ये आपका असम्मित एस्टर है। तो इसका क्या होगा बेटा, इसका पहले NaOH द्वारा या KOH द्वारा अपघटन होगा। तो ये बेटा इस प्रकार से टूटता है, देखो हम आपको बता दें, इस प्रकार से इधर तो जुड़ता है Na और इधर जुड़ता है OH, तो ये बनता है CH3 CH2 CH2 COONA। क्या बना बेटा, CH3 CH2, 1 2 3 कार्बन, फिर COONA COONA, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना। क्या बना बेटा, सोडियम लवण निकला, क्या C2H5OH प्लस C2H5OH। अब बेटा ये जो सोडियम लवण बना CH3
CH2COONA। अब ये लवण जो है ना बेटा, ये जल में आसानी से घुल जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, ये आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। कैसे? अब ये यहाँ से टूटेगा ये वाला बॉन्ड, तो इधर जुड़ेगा H, इधर OH, यानी कि NaOH निकल जाएगा। क्लियर हो गया? NaOH निकल जाएगा तो क्या होगा बेटा, CH3 CH2 CH2 COOH, यानी कि 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, आपका NaOH निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बनता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ आपने एक नोट की होगी, क्या कि चाहे तो बेटा आप साइनाइड लो, चाहे बेटा आप एमाइड लो, है ना, चाहे बेटा आप एल्किल या एरोमेटिक हैलाइड लो, एसिल हैलाइड लो। क्लियर है ना? और चाहे बेटा आप क्या करो, एस्टर लो, चाहे आप क्या करो, एनहाइड्राइड लो। ठीक है ना? इन सब का बेटा एक ही ऑप्शन है, क्या, जल अपघटन करा दो अम्लीय माध्यम में, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। तो इन सब का एक ही प्रोसेस है कि आप तो केवल इनका जल अपघटन करो और क्या मिलाओ, क्या प्राप्त करो, और आपको क्या प्राप्त होगा या क्या मिलेगा, तो आपको बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी रिएक्शन थोड़ी सी पढ़नी है, तो एक तो है वो बेटा ग्रेगनार्ड अपक्रमक वाली, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है। क्लियर है ना? और एक एथिल एल्कोहल, मतलब एल्कोहल वाली, बस। और आपका सभी में क्या है, जल अपघटन है। सिंपल सी रिएक्शन है, बनाने की विधि है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे समझ में? तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।